हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्ट इन ड्रीम्स। इस हफ्ते हम फार्मेसी एक्वायरिंग थायरोकेयर के डील के बारे में बात करने जाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। उसके पहले इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, एक्विजिशन और मर्जर। एक्विजिशन का मतलब होता है जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेक परचेज करती है ताकि उसे सेलिंग कंपनी में स्टेक मिल सके। और मर्जर का मतलब होता है जहाँ पे दो कंपनियाँ मिल के एक तीसरी कंपनी बनाती है जिसमें किसको कितना स्टेक मिलेगा ये प्री डिफाइंड होता है। सो नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक, फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है एपीआई होल्डिंग्स। ये एक ई हेल्थ सेक्टर की काफ़ी रिनाउंड कंपनी है और इसका जो कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बहुत सारे अच्छे लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिंग हैं। इसने हाल ही में मेडलाइफ जो इसका राइवल है उसे एक्वायर किया है। Therefore, it is going to become, it's on a way of becoming renowned and a big name in this sector. बी कैपिटल से फंडिंग रिसीव करने के बाद करेंटली उसकी वैल्यूएशन 1.8 बिलियन डॉलर्स पे शूट अप हो चुकी है। सो ऑल इन ऑल इट सेज कि फार्मेसी एक अच्छी कंपनी है, ई हेल्थ सेक्टर में रिनाउंड है। इट्स ऑन इट्स वे ऑफ बिकमिंग अ बिग कंपनी सून। एंड ये आईपीओ भी लॉन्च करने वाली है FY22 में। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड कंपनी। नाउ लेट्स रीड अबाउट थायरोकेयर। थायरोकेयर के चेयरमैन डॉक्टर ए वेल्यूमनी हैं। काफ़ी स्टेबल और कंसिस्टेंट रहा है इसका एक्सपांशन और ग्रोथ। स्टार्ट हुआ था एज अ पैथोलॉजी सेंटर जो थायराइड टेस्ट करता है। नाउ इट हैज़ एक्सपैंडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स एंड जोग्राफिकली भी काफ़ी इसने ग्रोथ दिखाया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता आया है इसका वाई बेसिस पे। इसकी जो वैल्यूएशन है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी रीज़नेबल रही है, विच मेक्स इट अ वेरी ल्यूक्रेटिव कंपनी। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ नाउ है 7656 करोड़ का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका B2B मार्केट प्रेजेंस। इसका जो प्रेजेंस है वो B2C से ज़्यादा B2B मार्केट में है, मतलब डॉक्टर्स और रेफरल से ज़्यादा चलती है ये पैथोलॉजी लैब। सो डील क्या हुई है? थायरोकेयर ने फार्मेसी को 66.1% स्टेक दिया। उसके सामने फार्मेसी ने थायरोकेयर को 4546 करोड़ दिए, विच इज़ 1300 पर शेयर। नेक्स्ट इज, ये क्या दोनों के लिए विन विन है या इट इज़ जस्ट फॉर वन कंपनी? लेट्स सी। फार्मेसी जो है वो थायरोकेयर के पूरे जो मार्केट है उसको यूज़ कर सकती है। एक रेडीमेड मार्केट मिल रहा है थायरोकेयर का फार्मेसी को। फार्मेसी जो जनरली ऐसे पैथोलॉजी सेंटर्स के जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स होते हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करते हैं। सो व्हाट फार्मेसी इज़ गेटिंग इज़ अ होल पूल ऑफ कस्टमर्स जिनको एवरी मंथ एवरी डे दवाइयों की ज़रूरत होती है। सो इट्स गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मार्केट एंड गुड अमाउंट ऑफ डेटा पॉइंट्स। ऑल्सो एक पैथोलॉजी सेंटर को सेटअप करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो फार्मेसी इज़ गेटिंग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस जोग्राफीज और एंड ऑल्सो द एक्सपर्टीज़ ऑफ थायरोकेयर। उसके बाद फार्मेसी खुद अपने आप को लिस्ट करने का सोच रहा था। सो इट इज़ गुड कि उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस मिलेगा एक लिस्टेड कंपनी को कैसे चलाते हैं, व्हाट आर ऑल द ऑब्लिगेशंस, रेगुलेशंस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट इज एक वन स्टॉप एक्सपीरियंस बन जाएगा पूरा क्लाइंट बेस के लिए। मतलब अ client who is entering into their web would go for pathological tests, वहीं से उनको डॉक्टर का कंसल्टेशन भी मिलेगा और वहीं से उनको मेडिसिन भी मिलेगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर अ क्लाइंट। नेक्स्ट इज जो ई फार्मेसी का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट लाइंस बहुत कम होते हैं। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 4 to 5% का होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक पैथोलॉजी सेंटर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत अच्छा होता है। सो बाय एक्वायरिंग थायरोकेयर, फार्मेसी इज़ एडिंग टू इटसेल्फ एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस जिसका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। व्हाट इज़ इन इट फॉर थायरोकेयर? थायरोकेयर को क्या मिलेगा इस डील में से?
डेफिनेटली B2C मार्केट में एक्सपोजर जो थायरोकेयर के पास नहीं है, दो उसका B2B प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट विदाउट रेफरल्स B2C डायरेक्ट मार्केट्स उसके कम हैं जो उसको फार्मेसी से मिल सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी का B2C मार्केट स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है. नेक्स्ट इज़ ये इट्स काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर थायरोकेयर, मतलब कि वो ऑलरेडी एक पैथोलॉजी में काम कर रहा है वेर इट इज़ हेल्पिंग पीपल टू डिटेक्ट द काइंड ऑफ डिजीज़ दे हैव, और वहीं से जो दवाइयाँ उनको लगेगी फॉर द क्योर ऑफ द डिजीज़, नाउ दे विल ऑल्सो, नाउ थायरोकेयर विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो थ्रू फार्मेसी. नाउ दूसरा क्या चीज़ कि जो फार्मेसी का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो उसने बनाया है ओवर द इयर्स थ्रू दिस ऑनलाइन बिजनेस, वो पूरा का पूरा उसका बेनिफिट थायरोकेयर को मिलेगा. दो थायरोकेयर इटसेल्फ एज अ वाइड स्प्रेड जोग्राफिकली लोकेटेड कंपनी, बट फिर भी उस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेनिफिट्स है वो उसको फार्मेसी से मिलेगा. ऑलरेडी गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, फार्मेसी एक्सपीरियंस ऑफ फार्मेसी डेफिनेटली उसको मिलेगा. डॉक्टर ए वेलुमनी वो इज़ गेटिंग अ गुड एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ हिज कंपनी, एंड ये ऑलरेडी कंसर्न का पॉइंट था कि डॉक्टर ए वेलुमनी के बाद कौन चलाएगा इस कंपनी को. दे हैड ट्राइड फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट बट वो चला नहीं. देयरफॉर थायरोकेयर वुड गेट अ गुड मैनेजमेंट इन दिस डील, और वो जो उसके बिजनेस को सस्टेनेबल और कंटिन्यू रहने में काफ़ी हेल्प करेगा, विच इज़ अ बिग डील. सो ऑल इन ऑल दिस प्रूव्स टू बी अ गुड डील फॉर बोथ द कंपनीज. लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहता है. दीज आर फ्यू सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्ट इन ड्रीम्स में. प्लीज़ get connected to us through WhatsApp, Facebook and Instagram. Thank you for watching the video. If you liked it, like it, share it and subscribe to us.